बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है, उसके अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये भाजन की जो संक्रिया होती है उससे संबंधित है। भाजन की संक्रिया में ये 4 पद होते हैं, भाजक, भाज, भागफल और शेषफल। तो उन्हीं के बीच एक संबंध होता है और इसी संबंध को हम लिखते हैं कि भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर देखिए होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसी को हम जो है लिख देते हैं क्या, अगर मान लीजिए 2 संख्या हैं, 2 पूर्णांक हैं ए और बी, और ए में बी से भाग दिया जाए तो हमको देखिए क्या मिल जाता है, भागफल हमारा क्यू मिलता है। यदि भागफल क्यू है और शेषफल आर है तो एक संबंध क्या हो गया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसमें एक शर्त है कि जो आर का मान है शेषफल का मान क्या होगा, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से छोटा होगा, कम होगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले देखिए इसका उल्लेख है यूक्लिड की एक पुस्तक है। यूक्लिड की एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, एलिमेंट्स। यूक्लिड ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स यूक्लिड द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने इसका जो है उल्लेख किया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम क्या कर देते हैं, इसके द्वारा हम HCF ज्ञात करते हैं। तो एक अब क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या है, ये इसी प्रमेयिका पर आधारित है और ये 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की तकनीक है। यानी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है बच्चों, ये HCF ज्ञात करने की एक क्या है ट्रिक है, तकनीकी है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा कि A और B का HCF वो सबसे बड़ा पूर्णांक D है जो A और B दोनों को पूर्णतया विभाजित करता है। यानी कहने का मतलब क्या होगा बच्चों कि जो HCF होगा, HCF क्या होगा, यदि 2 संख्याएं A और B धन पूर्णांक, यदि A B का जो HCF होगा वो A B दोनों क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। अब देखिए हम एग्जांपल लेते हैं कैसे इसको जो है हम प्रयोग करते हैं, कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये HCF कई स्टेप में हम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कितने स्टेप में है वो हमारे क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जाएगा। ये कई स्टेप में होगा और प्रत्येक स्टेप में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे पहला एग्जांपल हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने। पहला एग्जांपल है देखिए 455 और 42, इसका हमको HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए 455 क्या है बच्चों, 455 42 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 42 से 455 में भाग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर भाग भी दिया गया है, इसको फिर इस रूप में लिखा गया। 42 से देखिए भाग करते हैं 455 में, तो देखिए 10 बार भाग गया, 10 बार गया। इसके बाद देखिए 42 धन 420 हो गया। इसके बाद घटा देते हैं, शेष हमारा क्या बच जाएगा, 35 बच जाएगा। तो इसको देखिए हम इस रूप में लिख दिया, 455 हमारा यहाँ भाज्य है, 42 भाजक है, 10 भागफल मिला और शेष कितना मिल गया, 35। तो ये आपका हो गया 455 इक्वल टू क्या हो गया, 42 गुणे 10 प्लस 35। अब देखिए शेष हमको 0 नहीं मिलेगा तो हम अगले स्टेप दूसरा चरण हो जाएगा, दूसरे स्टेप में हम भाग करेंगे। अब क्या हो जाएगा, अब ये 35 हमारा नया भाजक बन जाएगा और 35 से किस में भाग करेंगे, 42 में करेंगे। ये हमारा भाज हो जाएगा, भाजक हो गया 35 और भाज हो गया 42। फिर उसी तरह करेंगे, देखिए 35 से हमने भाग किया, एक बार भाग जाएगा और 35 से करना 35, कितना शेष बचा, 7 शेष बचा और इसको हमने इस रूप में लिख दिया 42 बराबर 35 गुणे 1 प्लस 7। ठीक है, अब देखिए तब भी हमको शेष 0 नहीं मिला। इसके बाद अगले स्टेप में हम भाग करेंगे। अब देखिए हमारा भाजक हो जाएगा 7 और भागफल क्या हो जाएगा 35। अब 7 से हम जो है 35 में भाग करेंगे। ठीक है, 7 से 35 में भाग कर देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 का कितनी बार भाग जाएगा बच्चों, 5 बार जाएगा ना, 7 का पढ़ा पड़ेंगे और ये 35 हो जाएगा। यहाँ क्या अब 0 मिल गया। ठीक है, तो देखिए 0 यहाँ पे मिल गया। तो अब हम इसके बाद यहीं से हमारा ये जो स्टेप है यहीं से हमारा समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 35, क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 35 इक्वल टू 7 गुणे 5 प्लस 0। तो इस तरह से देखिए लास्ट में यानी तब तक ये करते हैं जब तक हमको
शेष 0 नहीं मिल जाता है। तो इस प्रकार से देखिए ये हमने 3 स्टेप में, और प्रत्येक स्टेप में देखिए युगलित विभाजन प्रमेयिका के रूप में इसको लिखा गया है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में जो हमारा भाजक आया, लास्ट में हमारा कितना भाजक आया था, 7 आया था। जो लास्ट में हमारा भाजक है यही 445 और 42 का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बच्चों हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। चलिए एक सवाल हम और लेके चलते हैं। अब देखिए इसी तरह से देखिए एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, बिल्कुल सेम इसी तरह से है। 420 और 130 का HCF हमको ज्ञात करना है। 420 130 से बड़ा है, ठीक नहीं, तो 420 में हम क्या करेंगे बच्चों, 130 से भाग करेंगे तो 13 3 39 3 बार भाग जाएगा और शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 30 बच जाएगा। इसके बाद देखिए फिर क्या हो जाएगा, अब हमारा 130 ये भाग हो जाएगा, किससे भाग करेंगे, 30 से भाग करेंगे। 3 चौक 12 4 बार भाग जाएगा, भागफल 4 हो गया और शेष कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है अब देखिए नया भाजक हमारा 10 हो गया, फिर 30। अब 10 से हम किस में भाग करेंगे, 30 में करेंगे, 30 3 बार भाग जाएगा, शेष कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है लास्ट वाला भाजक हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। तो 420 और 130 का कितना हो गया, HCF 10 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आसानी से हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों हम चलेंगे प्रश्नावली में। इस प्रश्नावली में ये प्रश्नावली 1.1, इसमें देखिए पहला जो प्रश्न दिया है इसमें जो है युगलित विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो देखिए एक सवाल हम लेके चलते हैं, इसके बाद फिर आप और सवाल लगाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे ये पहले का पहला प्रश्न है 135 और 225, इसका देखिए हमको HCF ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 225 क्या है, 135 से बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 135 से 225 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए आगे देखिए ये देखिए भाग दिया हो, जो आप प्राइमरी सेक्शन में भाग आपने किया होगा। तो 135 से देखिए आपने भाग किया, एक बार भाग जाएगा। ठीक है, 135 शेष कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा। इसको आपने इस रूप में लिख दिया, 225 हमारा भाज्य है, 135 भाजक है, एक भागफल है, 90 शेषफल है। तो 225 इक्वल टू हो जाएगा 135 गुणे 1 और प्लस 90, ठीक है, प्लस 90। इस तरह से देखिए ये इस स्टेप में हमने कर लिया। अब देखिए अब हमारा 0 नहीं मिला, अब हमारा देखिए भाजक हो गया 90 भाजक हो गया, भाजक 135 हो गया। अब 90 से हम क्या करेंगे, 135 में भाग करेंगे। तो बच्चों देखिए एक बार भाग जाएगा और शेष कितना बच जाएगा, 45 बच जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे 135 बराबर 90 गुणे 1 और प्लस 45। ठीक, इसके बाद देखिए 90 हमारा ये अब 45 देखिए नया भाजक हो जाएगा। अब 45 से हम 90 में भाग करेंगे तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 2 90, 2 बार भाग जाएगा और शेष हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम लिख देंगे 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस 0। तो इस तरह से देखिए जो हमारा अंतिम भाजक है क्या आ गया बच्चों, अंतिम भाजक हमारा क्या आ गया, 45 आ गया। तो इस तरह से देखिए 125 और 225 135 और 225 का जो HCF कितना हो गया बच्चों, 45 हो गया। तो इस तरह से देखिए हम आसानी से HCF ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो निश्चित ही ये आपको समझ में आया होगा। युगलित विभाजन प्रमेय का बहुत आसान विधि है, इसकी सहायता से आसानी से हम मासा HCF ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस अब देखिए एक ये पहला प्रश्न हमने आपको बताया है। इस तरह से देखिए 2 प्रश्न और भी दिए हुए हैं, बहुत छोटे प्रश्न हैं। ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है। जैसे दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220, इसका हमको HCF ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों 38,220 ये बड़ी संख्या है, 96 छोटी संख्या है। ठीक है, इससे भाग करेंगे तो देखिए 96 से इसमें भाग करेंगे तो 195 बार भाग जाएगा, यानी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो इसका मतलब आसानी से एक ही स्टेप में इसका HCF ज्ञात हो गया, यानी कितना आ जाएगा 196 और 28,220, इसका जो HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एक ही स्टेप में हमारा HCF ज्ञात हो गया। ठीक, एक तीसरा प्रश्न है, पहले का तीसरा देखिए बच्चों 867 और 255, इसका देखिए HCF हमको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए 867 ये देखिए बड़ा है 255 से,
तो 867 में हम बच्चों क्या करेंगे, 255 से भाग कर देते हैं। 255 से देखिए भाग करेंगे, 3 बार भाग जाएगा, शेष कितना बच जाएगा बच्चों, 102 बच जाएगा। इसके बाद देखिए अब नया भाजक हमारा 102 हो गया। अब 102 से किस में भाग करेंगे, 255 में भाग करेंगे, तो 2 बार भाग जाएगा और शेष कितना बच जाएगा, 51 बच जाएगा। अब इसके बाद जो है, अभी शेष हमको 0 नहीं मिला, ठीक है। जब तक हमको शेष 0 नहीं मिल जाएगा तब तक हम इस प्रक्रिया को आगे करते जाते हैं। अब इसके बाद 51 हमारा नया भाजक हो जाएगा, 51 से भाग करेंगे, किस में करेंगे, 102 में करेंगे, तो देखिए 2 बार भाग जाएगा और शेष क्या हो जाएगा, 0, यानी कि पूर्णतः 51 से देखिए 102 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और शेष हमारा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इस तरह से देखिए जो हमारा लास्ट भाजक है 51, यही क्या हो जाएगा, 867 और 255, 867 और 255 का मासा हमारा क्या होगा, 51 होगा। तो इससे से बच्चों ये आसानी से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम आसानी से HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो निश्चित ही आपको ये विधि समझ में आई होगी। आशा है कि आप लोग एक्सरसाइज के शेष प्रश्न हल करेंगे, जो आपको समझ में नहीं आता है उसको आप पूछेंगे। और यदि ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो निश्चित ही आप इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।